एक बार अच्छे से क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। एलएन के मॉड्यूल से, एलएन के मैथ्स के मॉड्यूल से ये मैंने क्वेश्चन को पिक किया है तुम्हें सिखाने के लिए कुछ, कि ऑप्शन को देखना बड़ा जरूरी है। इस क्वेश्चन से हम लोग यही बात सीखेंगे ना कि ऑप्शन को देखना क्वेश्चन बनाने से पहले, और जैसा ऑप्शन है उसी के अनुसार सोचना बड़ा जरूरी है। अगर ऐसा हम लोग करें तो सॉल्यूशन तक बहुत ही आसानी से पहुंचेंगे। ध्यान से समझोगे, थीटा का वैल्यू 3 अल्फा दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है ना, और इस क्वांटिटी का वैल्यू हमें बताना है। एक बात बताओ मेरे भाई कि एक कोसेक अल्फा को a बाई साइन अल्फा लिख सकते हैं क्या? कोसेक अल्फा मतलब 1 बाई साइन अल्फा है, और उसी तरीके से माइनस b बाई कॉस अल्फा लिख सकते हैं सेक अल्फा को, है ना। यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, कॉस अल्फा। ध्यान से देखोगे मेरे भाई, ऊपर में क्या आएगा? a कॉस अल्फा आएगा ना, a कॉस अल्फा आएगा, और माइनस b साइन अल्फा आएगा, माइनस b साइन अल्फा आएगा, साइन अल्फा, है ना। यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। अब यहां से ऐसा क्या किया जाए कि आसानी से हम लोग वैल्यू यहां निकाले। यहां पर साइन अल्फा कॉस अल्फा है, यहां कॉस अल्फा साइन अल्फा है। a और b को कुछ बना दिया जाए, a और b को कुछ बना दिया जाए तो ऊपर वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद हम लोग कुछ सोच सकते हैं। लेकिन बनाए कैसे? बनाएंगे इसके हेल्प से। साइन थीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है, इसके हेल्प से हम लोग बनाएंगे। ध्यान से एकदम समझो, ध्यान से एकदम यहाँ पर समझना है मेरे भाई। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर में हम कुछ एडजस्ट करने का सोच रहे हैं। यहाँ पर a बाई, देखो a है ना ऊपर में, इसके नीचे में अगर हम लोग रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ला दे, यहाँ भी b के नीचे भी, ये कैसे आइडिया आ रहा है दिमाग में? इसको देख कर क्या आ रहा है? a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है साइन थीटा का वैल्यू। अगर हम ऐसा लिख दिए तो इसको हटा करके हम यहाँ साइन थीटा पुट कर सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझा जाए बातों को बढ़िया से। अच्छा, ये तो हम जबरदस्ती तो नहीं लिख सकते ना, इसको बैलेंस करने के लिए बाहर में लिखना पड़ेगा कुछ। इसको हम मल्टीप्लाई करा दिए, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिए। अब तो बैलेंस हो गया ना। यहाँ से इसको जब हम लोग एलसीएम, ये जो नीचे में डिनोमिनेटर आ रहा है इसको कॉमन लेंगे तो ये कट करके बैलेंस हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू निकालना मतलब ये एक ही बात है। अब आगे चलते हैं, देखोगे ध्यान से। यहां तो हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं आराम से। यहां कैसे लिखे? यहां b बाई रूट अंडर समथिंग है। बालक मेरे पास साइन थीटा इतना है, तो हम तो जानते हैं ना कि कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो बात जानते हैं ना। कॉस थीटा का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है उसी आइडेंटिटीज का यूज करके। तो कॉस थीटा अगर हम निकालें तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर मतलब क्या? a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कुछ ऐसा बात आएगा। इसका भी स्क्वायर और इस रूट वाले का भी स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा आगे निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम ले ले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, तो ये ऊपर आया तो अपने पास बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, और जैसे ही ये कैंसिल हुआ ऊपर में है रूट अंडर b स्क्वायर, यानी b बचेगा, है ना, यानी कि b बचेगा, और नीचे में आ जाएगा अपने पास रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे, साइन थीटा अगर इतना था तो कॉस थीटा कितना आ गया? b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया ना। हम इसको मिटा देते हैं, यानी कि हम लोग इसके प्लेस पर कॉस थीटा हम लोग पुट कर सकते हैं, है ना। इसके प्लेस पर हम लोग कॉस थीटा वाला पुट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखोगे, हम इसको हटा रहे हैं और इसके जगह लिखेंगे साइन थीटा। यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई साइन थीटा, और थीटा किसके बराबर है? 3 अल्फा, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं साइन 3 अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर माइनस के बाद है, देखो माइनस के बाद क्या है? देखो ध्यान से, माइनस के बाद b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी देखें कि ये कॉस थीटा था, और कॉस थीटा था ना, थीटा के जगह पर 3 अल्फा, यानी कि ये बन गया अपने पास, देखो ये बन गया अपने पास माइनस 3 कॉस थ्री अल्फा हो जाएगा, कॉस 3 अल्फा। बात क्लियर है? अब तुम नोटिस कर पा रहे होगे कि ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है ना। साइन 3 अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा इंटू साइन अल्फा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत बच्चे तो सोच भी लिए होंगे क्या होगा। यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा, यानी कि साइन
2 अल्फा, साइन 2 अल्फा हो जाएगा, है ना। साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा, इसको क्या लिखेंगे, इस पूरे को लिखेंगे हम लोग साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा, है ना। इसका ये फॉर्मूला था, इसी को ब्रेक करके नहीं आएगा तो इसको समेट करके ऐसे लिख सकते हैं, और 3 अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, और नीचे में है अपने पास साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। अब देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं। साइन 2 अल्फा मतलब क्या, साइन 2 अल्फा मतलब हो गया मेरे भाई 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये बात हो गया। अब देखो ये और ये कैंसल, क्या आ गया 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो था यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। वाला इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है मेरे भाई, एक बार चैनल को जरूर विजिट करोगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।